Radhe Radhe. Hello, my dear lovely souls. I am Avni from Tarot by Avni and I welcome you all to my channel. Okay, so today's reading will be about your future spouse. I know that you all love to listen to future spouse reading. So here I am with another future spouse reading. And today in this video हम देखेंगे कि आपके फ्यूचर स्पाउस के कैसे ऐसे काइंड ऑफ जैसे हम कहते हैं ना कि उनकी लाइफ में ऐसे क्या मेजर पॉइंट्स हो रखे होंगे जो कि आपको पता होना चाहिए, या फिर आप दोनों की लव स्टोरी कैसे होगी. बेसिकली इट विल बी ऑल अबाउट get to know more about your future spouse. And thank you so much for giving so much love to my videos. I am really grateful for that. Please keep showering your love to my videos and please keep hyping my videos, liking, comment and share, subscribing. Okay, so without any further ado, let's get to the video. Now we'll get sneezes of the pile and today's topic will be let's get to know more about your future spouse. So pick your pile and let's get you reading. Radhe Radhe. Hello, my dear pile number one. How are you all? Okay, now we'll see that what are the details that you should know more about your future spouse. Okay, so let me shuffle the cards, my dear pile number one. And जब तक मैं shuffle कर रही हूँ, please hype my videos. Okay, so my dear pile number one, what more details do you want? Like आपको पता होनी चाहिए क्या more details about your future spouse, pile number one. Okay, so we have 8 of cups. More details about pile number one, future spouse. Okay, so we have 2 of wands, ace of pentacles. More details about pile number one's future spouse, 10 of pentacles, chariot. Okay, knight of pentacles. Okay, so pile number one. First of all, pile number one, about your future spouse, one thing is कि आपके future spouse ना courageous बहुत है and he or she never loses hope. अब उससे क्या मतलब है कि there would have been some kind of circumstances, उनकी लाइफ में ऐसे कोई kind of circumstances रहे होंगे या हुए होंगे जहाँ से ऐसे होता है कि या तो आप इन्हीं चीज़ों में रह जाओ, इन्हीं चीज़ों में बंद के रह जाओ कि हाँ ये हो गया वो हो गया एंड काइंड ऑफ विक्टिम कार्ड प्ले करके बस मतलब कहो कि हाँ हो गया एंड अब मैं क्या ही कर सकती हूँ, अब तो पता नहीं आगे क्या ही होगा. बट योर फ्यूचर स्पाउस वाज द वन कि चलो अब जो भी चीज़ें हो गई हैं, गुड हुई हैं, बैड हुई हैं, व्हाट नेक्स्ट, कि अब इससे आगे क्या. तो आपके फ्यूचर स्पाउस उस काइंड ऑफ होपफुल हैं, वो एक ही सिचुएशन में स्टक नहीं रहते हैं आपके फ्यूचर स्पाउस. एंड इवन इफ लाइक कोई भी ऐसी कोई सिचुएशन होगी कि काइंड ऑफ जैसे अगर उनकी ग्रैंड मदर या फिर ग्रैंड फादर मतलब जिनके वो बहुत क्लोज है, कभी उनकी हेल्थ खराब होगी तो आपके फ्यूचर स्पाउस ना काइंड ऑफ थोड़ा घबरा जाते हैं उस चीज़ को लेके. बट ही और शी इज़ ऑलवेज होपफुल ताकि वो दूसरे पर्सन को ज़्यादा होपफुल फील कराए. कभी कभी होता है ना कि हम मोटिवेशन लव से ऐसे कुछ अच्छी बातें सुन के हमारा मूड ठीक हो जाता है, हमारी तबीयत ठीक हो जाती है, तो आपके फ्यूचर स्पाउस वैसा रोल प्ले करते हैं. एंड अबाउट योर फ्यूचर स्पाउस इट इज कमिंग कि उनके या तो फ्रॉम हिज मैटरनल साइड और फ्रॉम हिज पैटर्नल साइड दादा दादी या नाना नानी में से एक किसी के तो आपके फ्यूचर स्पाउस बहुत क्लोज हैं एंड ही और शी वरीज अबाउट देयर हेल्थ अ लॉट. तो वो काइंड ऑफ ऐसे फैमिली ओरिएंटेड वाली एनर्जी आ रही है आपके फ्यूचर स्पाउस की पाइल नंबर वन. एंड इट इज ऑल्सो शोइंग कि वो ना स्टक नहीं रह जाते हैं कि इवन इफ दे स्पेंड मोर टाइम विद द ग्रैंड पेरेंट्स, उनकी वैसी एनर्जी की जैसे ग्रैंड पेरेंट्स की पहले की थिंकिंग थी तो वैसी थिंकिंग. इट इज़ नॉट लाइक दैट कि वो उसी थिंकिंग में बंधे हुए हैं. वो काइंड ऑफ एक जैसे स्पार्क लाते हैं अपने ग्रैंड पेरेंट्स की लाइफ में, क्योंकि उनको ऐसा लगता है कि इनके साथ कोई नहीं है एंड सारे अपनी लाइफ में बिजी हो जाते हैं. तो जितना ज़्यादा आपके फ्यूचर स्पाउस ट्राई करते हैं कि उनकी कंपनी में रहे ताकि उनको लोनली ना फील हो, तो वो काइंड ऑफ काइंड हार्टेड एंड उनको ऐसा लगता है कि दीज आर पेरेंट्स, दीज आर ग्रैंड पेरेंट्स, तो उनकी बहुत ज़्यादा रिस्पेक्ट केयर करनी चाहिए. तो वो काइंड ऑफ आपके पर्सन होने वाले फ्यूचर स्पाउस. एंड जैसे वो आर स्टक नहीं रहते हैं, तो इवन इफ कभी सिचुएशन आउट ऑफ हैंड चली जाती है या फिर कुछ ऐसा हो जाता है तो वो फेलियर को या फिर ऐसी चीज़ें वो लेके ऐसे नहीं बैठ जाते कि अब पता नहीं क्या होगा. ही और शी इज़ लाइक कि चलो अब आगे देखते हैं कि इस सिचुएशन को मैं कैसे हैंडल कर सकती हूँ, कैसे क्या करना चाहिए, वो वाली एनर्जी है. एंड येस योर फ्यूचर स्पाउस टेंड्स टू गेट सम टाइम, उनको ऐसा हो जाता है कि सोच के सिर दर्द हो गया, सोच के ऐसे होगा कि पता नहीं क्या होगा. बट आपके फ्यूचर स्पाउस ऐसे हैं इवेंचुअली फिगर आउट कर लेते हैं चीज़ें. तो वो ना मेरे को आपकी एनर्जी भी ऐसी दिख रही है कि फर्स्ट ऑफ ऑल कभी ऐसी कोई सिचुएशन आती है आपकी लाइफ में जहाँ
पे आपको समझ नहीं आ रहा कि अब मैं यहाँ जाऊँ, मैं वहाँ जाऊँ, मैं क्या करूँ, लेफ्ट राइट बीच में रहूँ, क्या करूँ, आपको नहीं समझ में आता है। कभी कभी आप भी बहुत ज़्यादा सिक होते हो कि अब मैं क्या करूँ, अब मैं क्या करूँ। तो पाइल नंबर 1 वैसी वाली एनर्जी आपकी फ्यूचर स्पाउस की भी है कि कभी कभी वो भी थोड़ा, उनका भी लो पॉइंट आता है, क्योंकि हर टाइम हर किसी को फिगर आउट करने आ गई चीज़ें तो फिर तो बात ही अलग हो जाएगी, फिर तो मज़ा ही आ जाएगा लाइफ का। ठीक है, तो मतलब पाइल नंबर 1 आपके फ्यूचर स्पाउस की ऐसी एनर्जी है, तो ही और शी वुड हैव सम काइंड ऑफ, जैसे एक होता है ना कि अगर मैंने ना, जैसे कुछ ऐसा होता है कि अगर तो ये चीज़ इस टाइम पे होगी तो मतलब हाँ है, अगर नहीं हुई तो ना है, मतलब ऐसे कुछ ना कुछ हम लोगों ने अपनी ट्रिक्स बनाई होती है ना कि अच्छा अगर तो ना आज मैंने एक बार ही पूछा अपने पेरेंट्स से एंड उन्होंने एकदम से हाँ कर दी तो मतलब हाँ है, एंड अगर उनको मैंने बार बार पूछना है, ऐसे कुछ करना है तो मतलब ना है। तो मतलब वैसे आपके फ्यूचर स्पाउस ना कुछ स्कीम लगाते होंगे कि काइंड ऑफ जैसे ट्रिकी वाली एनर्जी दिख रही है, जैसे कि अपना काम निकलवाने के लिए, क्योंकि उनको खुद से समझ नहीं आ रहा होता कभी कभी कि मैं क्या करूँ, तो दूसरों से अपना काम निकलवाने के लिए ना आपके फ्यूचर स्पाउस थोड़े ट्रिक्स करते हैं कि ऐसे ऐसे दूसरे को बहुत ज़्यादा ओवर कॉम्प्लीमेंट देना कि बहुत अच्छी लग रही है, बहुत अच्छी लग रही है, बहुत ही सुंदर, मतलब बॉय इफ इट इज़ अ मेल और फीमेल लाइक हाउ इट रेजोनेट्स। तो आपके फ्यूचर स्पाउस ना कुछ ज़्यादा है। एंड वन थिंग अबाउट योर फ्यूचर स्पाउस आई एम गेटिंग पाइल नंबर 1 इज किसे दिस वीडियो इज लाइक गेट टू नो मोर अबाउट योर फ्यूचर स्पाउस। तो पाइल नंबर 1 आपके फ्यूचर स्पाउस की एनर्जी ऐसी है कि सपोज आपके फ्यूचर स्पाउस के एक्ने हो गया फेस पे, ठीक है, या फिर कुछ ऐसी मतलब हो गया कि काइंड ऑफ उनका अगर ऐसे हो रहा है एक्ने हो गया, या फिर कुछ डार्क स्पॉट्स है वो जान नहीं रहे हैं, ठीक है, बीट मेल और फीमेल ऐसा कुछ नहीं है, ठीक है। तो कोई आके बोलेगा यार तेरे कितने एक्ने हो गया, तेरा यार तेरे कितने दाने हो रहे हैं, तो कुछ करती क्यों नहीं, तो कुछ करता क्यों नहीं। एंड आपके फ्यूचर उसको कहेंगे आप बता दो कि मैं क्या करूँ, अच्छा ये करूँ, यार मैंने ना ये चीज़ लगाई थी, ये चीज़ लगाई थी, मतलब दूसरे बंदे को फील कराता है कि उस बंदे से ज़्यादा महान तो और कोई है ही नहीं। मतलब आपके फ्यूचर स्पाउस ना इस काइंड ऑफ पर्सन है कि वो डिमोटिवेटेड नहीं होते, काइंड ऑफ कभी एक्ने हो जाता है, कभी डार्क स्पॉट्स हो जाते हैं, तो काइंड ऑफ हमें ऐसा लगता है कि हम प्रेजेंटेबल नहीं लग रहे हैं, या फिर मतलब नहीं मन करता बाहर जाने का, थोड़ा अपनी शक्ल देखने का भी मन नहीं करता। तो आपके फ्यूचर स्पाउस ना दूसरे बंदे को ऐसे फील कराएंगे कि अगर वो बंदा ना होता उनकी लाइफ में, वो इंसान नहीं होता उनकी लाइफ में, तो उनको पता ही नहीं चलता एक्ने को ट्रीट कैसे करना है। तो काइंड ऑफ सार्केस्टिक वे में सार्केस्टिक हो भी जाते हैं, एंड दूसरे बंदे को रियलाइज भी नहीं होता, दूसरे बंदे को होता है कि यार मेरे को कितना इंपॉर्टेंस दी जा रही है, लाइक आई एम फीलिंग सो, लाइक मेरे को ऐसा लग रहा है कि मैं कितनी बड़ी महान इंसान हूँ। तो वैसी वाली एनर्जी है, तो वैसे वाले ट्रिकी है आपके फ्यूचर स्पाउस पाइल नंबर 1। And pile number one thing I'm getting about your future spouse is with the ace of pentacles and with the knight of pentacles. pile number 1 about your future spouse is like ये slow energy, like knight of pentacles की energy थोड़ी slow energy होती है। तो pile number 1 like आप ऐसे देखोगे अपने future spouse को कि अगर suppose like after marriage, ठीक है, कि suppose आपके पेरेंट्स ने आपके future spouse को कॉल किया, like उस टाइम पर आपके स्पाउस होंगे, या फिर उनके खुद के पेरेंट्स ने, किसी रिलेटिव ने, दूर दराज के रिलेटिव ने, मतलब सिर्फ जिनके साथ सिर्फ नमस्ते हेलो हाय दुआ सलाम होता है, उन्होंने कॉल किया एंड आपके फ्यूचर स्पाउस को पूछ लिया कि आप कैसे हो और क्या हाल चाल। तो आपके फ्यूचर स्पाउस अपनी पूरा डेली रूटीन उनको बताने लग जाएंगे। आपके फ्यूचर स्पाउस की एनर्जी ऐसी आ रही है पाइल नंबर 1, वो अपने सच्ची में उनको दुख सुख उनको सब बताने लग जाएंगे कि मतलब जैसे कहते हैं ना ओवर शेयरिंग। तो आपके फ्यूचर स्पाउस ऐसे हैं कि उनको कोई मिलना चाहिए बात करने के लिए पाइल नंबर 1, जब वो मूड में हो, जब वो मूड में हो तो उनको कोई पूछे कि और क्या हालचाल, सब ठीक है। ऐसे उनके ग्रैंड पेरेंट्स भी हैं, ठीक है, उन्होंने सिर्फ ये पूछा था कि क्या ठीक हो, सब ठीक है। बट आपके फ्यूचर स्पाउस पूरी हिस्ट्री, अपने दिन में जो भी हुआ या रिसेंटली जो भी चल रहा है, उसकी एक एक डिटेल, मतलब एक कोई डिटेल छूट ना जाए, वो सब भी दूसरे पर्सन को बताएंगे। एंड वो दूसरा बंदा कहेगा कि अच्छा मेरे को काम आ गया, ओके ओके बाय। मतलब वैसी वाली एनर्जी आ रही है पाइल नंबर 1 आपके फ्यूचर स्पाउस की। तो आपके फ्यूचर स्पाउस की एनर्जी ऐसी है कि अगर उनसे किसी ने कुछ पूछ लिया तो वो कहते हैं कि अगर तू आ गया तो तू जाता कहाँ है, तो उसको अच्छी तरह ओवर एक्सप्लेन के अपनी नॉलेज दे दूँ के उस पर्सन ने बेशक 5% मांगी थी तो वो 55% दे के उस पर्सन को भेजेंगे, एंड फिर भी वो चुप नहीं होंगे, वो पर्सन को भागना पड़ेगा। मतलब वैसी वाली एनर्जी है पाइल नंबर 1 आपकी फ्यूचर स्पाउस की। जब उनका ऐसे हो कि वो बहुत ही ऐसे जैसे हम कहते हैं ना सार्केस्टिक मोड में हो, या फिर ऐसे जॉली मोड में हो, जो कि मतलब काफ़ी टाइम उनका रहेगा आपके फ्यूचर स्पाउस का, वो वाली एनर्जी है। जैसे 10 ऑफ पेंटिकल्स, तो ये काइंड ऑफ वे होगा उनका अपना डिस्ट्रेस करने का एंड अपने आप को थोड़ा रिलैक्स फील करने का। तो ये वे होगा, क्योंकि आपके फ्यूचर स्पाउस की मुझे ऐसे दिख रहा है कि काफ़ी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ होंगी। तो इज लाइक कि मैं पागल नहीं होना चाहती, या मैं पागल नहीं होना चाहती और दूसरों को कर दूंगी, मैं खुद नहीं होंगी। तो वैसी वाली एनर्जी है। एंड विद द चैरियट एंड नाइट ऑफ पेंटिकल्स पाइल नंबर 1 थिंग आई एम सीइंग इज दैट कि पाइल नंबर 1 आपके फ्यूचर स्पाउस को ना आपके अंदर ऐसा फील होगा कि आप ना उनकी बातों को समझ जाते हो, आप उनकी ट्रिक्स को समझ जाते हो। एज इन कि जैसे होता है ना कि एक पर्सन कहीं हम कुछ कर रहे होते हैं, किसी और को चीज़ समझ आ जाती है कि हम वो चीज़ कर रहे हैं,
कर रहे हैं, तो आपके फ्यूचर स्पाउस को समझ में आ जाएगा कि आपको वो चीज़ें पता लग गई हैं, आपको समझ में आ रहा है कि आपके फ्यूचर स्पाउस क्या कर रहे हैं, तो वो आपके सामने ये ट्रिक्स करने से ना थोड़ा सा मतलब वो ट्राई तो ज़रूर करेंगे, ऐसी बात नहीं कि ट्राई नहीं करेंगे आपके सामने करने का, बट उनको समझ में आ जाएगा कि यहाँ से पतली गली से निकल जाओ, क्योंकि आपको समझ में आ जाता है, तो वो वाली एनर्जी है। सो पहले नंबर 1, सो इट इज़ लाइक कि आपके फ्यूचर स्पाउस कभी ऐसी कोई चीज़ें कर रहे होंगे ना, कभी पार्टी में, कहीं कहीं पे किसी के साथ भी, तो आपको मतलब आप ऐसे ही ना हंसने लग जाओगे, एंड पीपल विल बी लाइक कि आप क्यों हंस रहे हो, आप क्यों हंस रहे हो, यू नो वाई आर यू लाफिंग, तो लोग पूछते रहेंगे, बट यू कैन नॉट आंसर बिकॉज आपके फ्यूचर स्पाउस की पोल खुल जाएगी। तो वैसे आप दोनों ऐसे काइंड ऑफ, जैसे हम कहते हैं ना कि पार्टनर्स इन क्राइम, तो वो वाली एनर्जी दिख रही है पाइल नंबर 1 आपके एंड आपके फ्यूचर स्पाउस की। ओके, विद द 8 ऑफ wands, कि पाइल नंबर 1, यू बोथ एज अ कपल विल बी लाइक रियली मिस्चीवियस, आप दोनों एक दूसरे के ऊपर, आप दोनों इकट्ठे एज अ टीम बन के दूसरों के ऊपर काइंड ऑफ इतने ज़्यादा इनसाइड जोक्स बना लोगे। 8 ऑफ swords, लाइक आप दोनों का फेवरेट पास टाइम यही होगा कि काइंड ऑफ जैसे लोग जैसे आप दोनों, आपके किसी के बारे में कुछ पता चला है ना, आप अपने फ्यूचर स्पाउस को अच्छी तरह बताओगे, एंड आपके फ्यूचर स्पाउस को पता लगा, वो आपको बताएंगे, तो आप दोनों का ऐसे होएगा कि मतलब आप दोनों की बॉन्डिंग ना कभी कभी ऐसी होया करेगी कि आप दोनों सोचा करोगे कि अच्छा ये सुनने को मिला है, अच्छा वो सुनने को मिला है, अच्छा ये हो गया, अच्छा वो हो गया, तो वैसी वाली एनर्जी है। सो अबाउट इवन अबाउट योर फैमिलीज, लाइक अगर आपकी सपोज मदर इन लॉ ने, फादर इन लॉ ने कुछ कह दिया, ठीक है, या आपके फ्यूचर स्पाउस के मदर इन लॉ, मतलब जैसे भी आप दोनों का इक्वेशन होगा, जैसे भी फैमिली के किसी बड़े मेंबर ने कुछ कह दिया, तो आप दोनों ना उनको काइंड ऑफ जैसे आप दोनों ऐसे हो गए कि अगर सपोज आपको ट्रबल दे रहे हैं या फिर वो ट्रबल दे रहे हैं, वो दोनों साइड के जो एल्डर्स हैं ट्रबल दे रहे हैं, तो आप दोनों की एनर्जी ऐसी है कि आप दोनों उन लोगों को ही पटा लोगे, एज इन कि आप जो मतलब जैसे जो ट्रबल दे रहे हैं ना, आप उन्हीं को अपनी साइड कर लोगे, एंड वो इतनी सिंसेरिटी से करोगे कि उनको पता ही नहीं लगेगा। तो जो ऑब्स्टेकल्स आएंगी या फिर कुछ ऐसा होगा ना, तो आपके एंड आपके फ्यूचर स्पाउस काइंड ऑफ अपनी ट्रिक वगैरह लगा के वो चीज़ों को हैंडल कर लोगे। तो आप दोनों ना मतलब स्ट्रेस को ऐसे नहीं लेते होगे कि ओ माय गॉड अब क्या करूँ, लड़ाइयाँ हो रही हैं, मतलब मिसअंडरस्टैंडिंग्स हो रही हैं, तो आहिस्ता आहिस्ता ना आप दोनों ये अपना काइंड ऑफ एक वे बना लोगे कि ज़रूरी सोना लड़के ही हर चीज़ सॉल्व करनी पड़ती है, कभी कभी ना दिमाग भी यूज़ करना पड़ता है, तो दैट विल बी बोथ ऑफ योर्स कि आप दोनों का एक काइंड ऑफ मेंटल स्टेट होगा कि आप दोनों कैसे सिचुएशन को डील कर रहे हो, तो वो वाली एनर्जी है। एंड पाइल नंबर 1, एज यू बोथ एज अ कपल, इट विल बी लाइक कि आप दोनों ना लाइक काइंड ऑफ सिचुएशन को इतनी जल्दी हैंडल कर लिया करोगे, सो पीपल विल बी लाइक कि ये अभी हुआ क्या, तो वैसी वाली एनर्जी भी दिख रही है मुझे पाइल नंबर 1। 7 ऑफ स्वॉर्ड्स की एनर्जी है पाइल नंबर 1। इट इज़ लाइक कि स्टार्टिंग में ना पाइल नंबर 1 आप अपने फ्यूचर स्पाउस को अपने बारे में ज़्यादा चीज़ें नहीं बताओगे, एंड आपके फ्यूचर स्पाउस भी ऐसे होंगे कि लेट मी गेट टू नो दिस पर्सन मोर, कि वो आपको और जान रही हैं, तो अपनी बारे में भी वो सारी काइंड ऑफ डिटेल्स आपको नहीं देने वाले हैं, एंड ग्रेजुअली आप दोनों को एक दूसरे के बारे में पता लगेगा, तो आप ऐसे ना काइंड ऑफ अमेज्ड हो जाओगे कि अच्छा ये भी चीज़ें हैं, ये भी चीज़ें हैं, लाइक काइंड ऑफ टेकन अ बैक। तो आपने कभी एक्सपेक्ट नहीं करा होगा कि आपके फ्यूचर स्पाउस आपसे छुपा रहे हैं, एंड आपको लग रहा होगा कि सिर्फ आप ही छुपा रहे हो, क्योंकि काइंड ऑफ आपने ऐसे सोचा होगा कि एकदम से ऐसे ट्रस्ट कैसे कर ले, हर चीज़ बताने के लिए आहिस्ता आहिस्ता चीज़ें बताई जाती हैं, हर चीज़ शेयर भी नहीं की जाती है। तो वेराज आपके फ्यूचर स्पाउस का भी यही काइंड ऑफ माइंडसेट होगा, तो वो काइंड ऑफ आप दोनों के बीच में ऐसे ही चल रहा होगा कि आप सोच रहे होगे कि मैंने ये नहीं बताया, वो नहीं बताया, एंड आपके फ्यूचर स्पाउस के दिमाग में भी ये चल रहा होगा, तो काइंड ऑफ आप दोनों एक दूसरे को बताने ही नहीं वाले, एंड वो जैसे हम कहते हैं ना आहिस्ता आहिस्ता जब आप किसी के साथ रह रहे होते हो तो वो चीज़ें अनफोल्ड हो जाती है, तो आप दोनों के साथ ऐसे होना है कि आहिस्ता आहिस्ता वो चीज़ें अनफोल्ड होंगी, एंड यू बोथ विल गेट टू नो अबाउट इट। तो फिर आप दोनों एक दूसरे को काइंड ऑफ कन्फ्रंट करोगे कि ये नहीं बताया, वो नहीं बताया, तो वो काइंड ऑफ एक अलग जैसे होता है ना कि अच्छा जैसे हम कहते हैं ना दोनों पर्सन एक ही बोट पे हो, कि अगर आपने करा तो आप अपने फ्यूचर स्पाउस की गलती नहीं निकाल सकते कि आपने क्यों, उन्होंने आपसे क्यों छुपाया, आपके फ्यूचर स्पाउस ने, क्योंकि आपने भी तो छुपाया ना, वैसे ही आपके फ्यूचर स्पाउस आपको ब्लेम नहीं कर सकते क्योंकि उन्होंने भी तो छुपाया। तो आप दोनों के बीच में ना ऐसे होगा कि अगर उन्होंने कुछ किया तो आपने भी किया है, आपने भी किया तो उन्होंने भी किया है, आपके फ्यूचर स्पाउस ने, तो आप दोनों के बीच में ऐसे होगा, तो आप दो एक दूसरे को अकाउंटेबल नहीं ठहरा सकते, तो वो वाली एनर्जी है। एंड इट इज़ लाइक कि ओके, सो वन थिंग अबाउट योर फ्यूचर स्पाउस इज दैट कि आपके फ्यूचर स्पाउस ना विल ऑलवेज कीप देयर प्रॉमिस, तो बी इट समथिंग लाइक कि एज स्मॉल एज कि आपको पिकअप करना है कहीं से, ठीक है, कोई काम बोला था आपने, वो चीज़ करनी है, एंड अगर उन्होंने आपके फ्यूचर स्पाउस ने प्रॉमिस करा है तो वो काइंड ऑफ उस चीज़ को करके रहेंगे, लास्ट मोमेंट पे हो, जैसे मर्जी हो, वो चीज़ें आपके फ्यूचर स्पाउस करते रहेंगे। पाइल नंबर 1। एंड ओके, दैट्स माई लाइट अप माई वर्ल्ड। मैंने कहा ना कि आप दोनों की गिगली एनर्जी बहुत है, तो आपके फ्यूचर स्पाउस ने चीज़ें जानबूझ के भी करते होंगे ताकि आप अपना लाइट हार्टेड फील करो, उनको ऐसे लगेगा आपके फ्यूचर स्पाउस को कि जैसे आप दोनों की मैरिज हुई है, तो इवन इफ इट इज़ अ मेल, इवन इफ इट इज़ अ फीमेल, तो दोनों का ही ऐसे होता है कि दोनों को एकदम से न्यू सराउंडिंग्स मिल गई हैं, तो कंफर्टेबल फील कराने के लिए वो जानबूझ की ऐसे जोक्स क्रैक करेंगे ताकि माहौल थोड़ा लाइट हो, इन्वायरमेंट थोड़ा लाइट हो, एंड आप थोड़ा रिलैक्स फील कर पाओ, वो वाली एनर्जी दिख रही है मुझे पाइल नंबर 1 आपके पाइल में।
ठीक है, आपकी रीडिंग में। एंड विद द 8 ऑफ सॉर्ड्स पाइल नंबर 1, इट इज लाइक कि अबाउट योर फ्यूचर स्पाउस, स्टॉप ओवर थिंकिंग इट एंड जस्ट डू इट। तो आपके फ्यूचर स्पाउस ना काफ़ी आपको ऐसे सपोर्ट करने वाले हैं कि ठीक है, अगर ओवर थिंकिंग हो रही है ना, चल कोई बात नहीं, कर ले, ठीक है। एंड आपके फ्यूचर स्पाउस कहेंगे कि चल मैं देख लूंगा या मैं देख लूंगी। तो इट इज लाइक कि कर लो आप, एंड योर फ्यूचर स्पाउस विल लाइक कि चलो मैं देख लेती हूँ। तो आपकी ओवर थिंकिंग को कहेंगे लेट्स डू इट, तो वैसी वाली एनर्जी है। एंड कभी कुछ ज़्यादा ही ओवर थिंकिंग हो जाएंगी तो आपके फ्यूचर स्पाउस फिर आपको समझाएंगे भी, वो वाली एनर्जी भी है। एंड सी, जैसे वो लवर्स की एनर्जी आई ना, तो वो आपको समझाएंगे भी, तो वो वाली एनर्जी दिख रही है मुझे पाइल नंबर 1। एंड वन थिंग अबाउट योर फ्यूचर स्पाउस इज दैट कि यू आर गोइंग टू गेट रियली शॉक जब आपको अपने फ्यूचर स्पाउस के बारे में और चीज़ें पता लगेंगी। बिकॉज आपको ऐसे लगेगा कि उनकी जो पर्सनैलिटी है एंड द काइंड ऑफ वर्क ही और शी डज, वो पोल्स अपार्ट, पोल्स डिफरेंट है। एज इन कि उनका जो काइंड ऑफ काम होगा, उनका जो प्रोफेशन होगा, वो काफ़ी सीरियस होगा, बट वो एज अ पर्सन इतने सीरियस नहीं रह पाते होंगे। वो बोलते होंगे कि मैं ज़्यादा देर सीरियस नहीं रह सकता या सीरियस नहीं रह सकती, मेरा ना फेस दुखने लग जाता है, काइंड ऑफ ऐसे। आप ग्रम्पी लुक बना के रखो पूरा दिन तो आपकी ना सिर दुख जाता है, क्योंकि एकदम से ग्रम्पी लुक बनाया नहीं जाता ना। तो वैसी वाली एनर्जी है। तो आपके फ्यूचर स्पाउस को जब कोई मतलब आपको ऐसा लगता होगा कि ये पर्सन अपने काम में काम कैसे करते होंगे, क्योंकि इसको तो मैंने पर्सन को कभी सीरियस नहीं देखा, बट वो काफ़ी सीरियस है, अपने वर्क को लेकर सीरियस है, बट ही और शी नोज अ थिन लाइन बिटवीन पर्सनल एंड प्रोफेशनल लाइफ। तो अपने आप को भी डिस्ट्रेस करने के लिए, आपको भी कंफर्टेबल फील कराने के लिए, वो अपना जो रियल सेल्फ है वो काफ़ी जल्दी आपको दिखा देंगे। एंड वो ही काइंड ऑफ आपको अपने फ्यूचर स्पाउस के बारे में पसंद भी बहुत आएगा पाइल नंबर 1। तो आपको काइंड ऑफ इंप्रेस करने के लिए ओवर भी करेंगे आपके फ्यूचर स्पाउस। बट मैंने कहा ना, जैसे आपको सब समझ में आ जाएगा। एंड इवन इफ बिफोर कि आप दोनों की मैरिज भी नहीं हुई होगी, एंड उससे पहले भी आपको अपने फ्यूचर स्पाउस को चला के सब समझ आ जाया करेगी पाइल नंबर 1। तो वो वाली एनर्जी है। तो लाइक इट इज लाइक कि आपको हर चीज़ समझ आ जाया करेगी अपनी फ्यूचर स्पाउस को, तो वो आपको उल्लू नहीं बना सकते। तो वो एनर्जी दिख रही है मुझे पाइल नंबर 1। Okay, any other messages about pile number 1? No, this is for the reading, my dear pile number 1. I hope you liked my video. Please like, comment, share and subscribe to my channel. And if you want personal links, you can surely DM me on my Instagram at @thetarotbyavni. Also, please remember to hype my videos, like, comment, share and subscribe to my channel. And yes, please remember that it is a general reading, so please take what resonates and leave what doesn't. Bye my lovely souls. Radhe Radhe. Radhe Radhe. Hello my dear lovely souls. Hello my dear pile number 2. How are you all? Okay, so now let me shuffle the cards and see that what are the things that you should know more about your future spouse. So जब तक मैं कार्ड शफल कर रही हूँ, please hype my videos, like, comment, share and subscribe. And we'll see, like, the topic is get to know more about your future spouse, pile number 2. Okay, so first we have 9 of Swords. Then we have Empress. We have the Patient Witch, which is the Hanged Woman. Cards really want to talk to you, pile number 1. Pile number 2, आपकी एनर्जी बड़ी पसंद कर रहे हैं cards. 4 of Wands, 9 of Cups, the Hierophant. Okay, so pile number 2, let's get to know more about your future spouse. So जो फर्स्ट कार्ड होता है टैरो में, वो आपकी रीसेंट पास्ट या प्रेजेंट एनर्जी को शो करता है, विच इज़ 9 ऑफ स्वॉर्ड्स इन योर फ्यूचर स्पाउस केस. So the message is we all get a bit carried away with our worry sometimes. So one thing that is coming about your future spouse is कि आपके फ्यूचर स्पाउस ने ना काफ़ी रिसेंटली कुछ ऐसा डिसीजन लिया है जिसके बारे में वो काफ़ी होपफुल हैं, बट काफ़ी स्केयर्ड भी हैं। एज इन कि उन्होंने किसी चीज़ के अंदर बहुत ज़्यादा से पेशेंट विच एंड एम्प्रेस पेशेंट आया है, ठीक है, बी पेशेंट, एम्प्रेस का कार्ड, एंड इट इज़ शोइंग मी कि आपके फ्यूचर स्पाउस ने कुछ, जैसे हम कहते हैं ना, एक रिस्क लेके कुछ बड़ी चीज़ को कुछ तो ऐसा करा है जिससे अब जिसके मतलब उन्होंने उनका पार्ट ख़त्म हो गया, जहाँ पे उन्होंने अपना हार्डवर्क, उन्होंने अपना जैसे भी प्रेजेंट करना था, वो चीज़ें अब ख़त्म हो गई हैं। अब वो जस्ट द मैटर ऑफ रिजल्ट्स रह गया कि अब रिजल्ट ही बताएगा कि क्या होगा। एंड विद एम्प्रेस एनर्जी, तो वो एनर्जी दिख रही है कि रिसेंटली आपके फ्यूचर स्पाउस ने कुछ बड़ा ही रिस्की कुछ काम किया है, एंड वो रिस्क अगर मतलब गुड के लिए हो गया तो वो काफ़ी प्रॉफिट लाएगा आपके फ्यूचर स्पाउस को. सो 4 ऑफ वॉन्ड्स की एनर्जी, तो आपके फ्यूचर स्पाउस को ही पता नहीं है, बट जो भी उन्होंने चीज़ करी है वो उनको प्रॉफिट लाएगा. एंड इस प्रॉफिट के बाद ना योर फ्यूचर स्पाउस इज गोइंग टू सी द सक्सेस or the rise in his or her career, love life and everything. So it can even happen if you are in a marriageable age watching this video. You can expect meeting your future spouse soon.
क्योंकि अब उनका जो मेन कर्म था कि मेन उन्होंने एक रिस्क लेना था एंड उसको एक रिजल्ट आना था, तो वो उन्होंने ले लिया आपके फ्यूचर स्पाउस ने. एंड इफ़ यू आर नॉट इन अ मैरिजेबल एज, प्लीज़ कीप वॉचिंग एंड गेट टू नो मोर अबाउट योर फ्यूचर स्पाउस. ओके, पॉइंट नंबर 2. एंड विद द 9 ऑफ कप, जैसे मैंने कहा ना कि आपके फ्यूचर स्पाउस की अब ऐसी एनर्जी है कि आपके फ्यूचर स्पाउस एक रिस्क टेकर हैं, बट रिस्क लेकर वो डरते हैं. रिस्क ले लिया बट उसका जब तक रिजल्ट नहीं आता ना, तब तक उनको बहुत एंग्जियस फील होता है, बहुत एंग्जाइटी होती है, बहुत इम्पेशेंट फील होता है. बट जैसे हम कहते हैं ना कि हाथ पे हाथ रख के ऐसे बैठना ही पड़ेगा, नहीं, ऐसे हाथ पे हाथ रख के ऐसे बैठना पड़ेगा. तो मतलब आपके फ्यूचर स्पाउस को ऐसे इम्पेशेंट होती है. जैसे हम कहते हैं ना कि कभी कोई पर्सन ना जब वो टेंशन में होता है तो एकदम इधर उधर टू एंड फ्रो घूमते रहते क्योंकि उनसे बैठा नहीं जाता. तो उनको ऐसे पकड़ के बिठाना पड़ता है कि कोई बात नहीं, आ जाएगा रिजल्ट, काम डाउन. तो वैसी वाली एनर्जी चल रही है आपके फ्यूचर स्पाउस की पाइल नंबर 2. एंड विद द पेशेंट विच इज लाइक कि आपके फ्यूचर स्पाउस को ना पसंद नहीं है रेस्ट लेना, पसंद नहीं है आराम. मतलब उनको ऐसे है कि मैं घर पे नहीं बैठ सकती या मैं घर पे नहीं बैठ सकता, मैं अपने मतलब काम से छुट्टी हो, वीकेंड हो, फैमिली के टाइम स्पेंड, प्रोफेशनल पर्सनल लाइफ, मतलब ऐसे है कि उनको है कि अगर एक फिक्स टाइम पे मैं कहीं जाती हूँ, अगर काम करने जाती हूँ तो मुझे जाना ही जाना है. मुझे नहीं चाहिए कि मेरे को घर पे बैठना है या मैं अकेले बैठी रहूँ. तो बैठा रहूँगी, मतलब जैसे भी मेल और फीमेल वैसी वाली एनर्जी है. तो आपके फ्यूचर स्पाउस का ऐसे होता है कि हमेशा ना काम करते रहना चाहिए, कुछ ना कुछ करते रहना चाहिए लाइफ में. क्योंकि जहाँ पे आप लेजी हो गए, जहाँ पे आप रुक गए, तो फिर क्या फ़ायदा. क्योंकि ही और शी इज़ लाइक कि इतना मतलब उनको ऐसे लगता है कि हाँ यार इतनी मेहनत करी है तो उसको इन्जॉय भी तो करना है. उनको ना अपने काम करने में बड़ा मज़ा आता है आपके फ्यूचर स्पाउस को. सो जॉन सी भी वो फील्ड में आपके पाइल नंबर 2 आपके फ्यूचर स्पाउस, तो उनको अपना वर्क करने में बहुत मज़ा आता है. नहीं एक्चुअली ही एक्चुअली लव्स टू गो टू द वर्क प्लेस. तो वो वाली एनर्जी है. एंड विद द 4 ऑफ वॉन्ड्स इज दिस पर्सन इज लाइक कि ये पर्सन ना अपने आप ही अपनी स्मॉल विन्स को भी सेलिब्रेट करेंगे. जैसे कि अगर वो सोशल मीडिया पे भी है तो जितने भी फॉलोअर्स बढ़ रहे हैं, ठीक है, उनकी वीडियोस रीच जा रहा है, जो भी हो रहा है उसको सेलिब्रेट करेंगे. किसी ने उनको बोला नहीं है ना, उसको मैं शो ऑफ वाली एनर्जी भी नहीं दिखा रही, बट अपनी फैमिली मेम्बर्स के साथ ही छोटी सी पेस्ट्री काट ली, कुछ अच्छा फूड खा लिया, ठीक है, अपना एग्जाम का रिजल्ट आया तो वो अपने आप को ऐसे प्राउड फील करते हैं कि हाँ अच्छा करा, मैंने बहुत अच्छा करा, ये मेरी मेहनत है, ठीक है. तो अपनी फैमिली और अपने आप को एक ट्रीट खिला दी, ठीक है, वैसी वाली एनर्जी है. या अपने पेरेंट्स को बाकी मुझे ट्रीट खिलाओगी. इफ़ यू आर नॉट इन मैरिज बेस तो आपके फ्यूचर स्पाउस भी वैसे ही होंगे. तो वैसी वाली एनर्जी दिख रही है पाइल नंबर 2. तो आपके फ्यूचर स्पाउस ना ग्रैटिट्यूड और जैसे हम कहते हैं ना हम्बल बहुत है पाइल नंबर 2 से. मतलब वो छोटी छोटी, जैसे हम कहते हैं ना कि हाँ हर चीज़ का हमें ग्रैटिट्यूड करना चाहिए कि हम ग्रेटफुल हैं. लाइक आई एम रियली ग्रेटफुल कि मैं यहाँ पे बैठ सकती हूँ, आई कैन शूट दिस वीडियोज़, और जब मैं अपलोड करूँगी देन यू आर वॉचिंग दिस वीडियो एंड आई एम रियली ग्रेटफुल दैट यू आर वॉचिंग दिस वीडियो, ठीक है, मेरा चैनल बढ़ रहा है. तो वो क्यों है, तो वो मेरे को उस चीज़ का ग्रेटफुलनेस है. तो वैसे ही एग्जाम्पल के तौर पर मैं आपको समझा रही थी कि आपके फ्यूचर स्पाउस इस चीज़ ऐसे छोटी छोटी बातों को लेकर, बड़ी बातों से लेकर छोटी बातों को लेकर हर चीज़ का ग्रैटिट्यूड करते हैं पाइल नंबर 2. तो वो काफ़ी ना जैसे हम कहते हैं ना डाउन टू अर्थ, रियलिस्टिक एंड योर चीज़ लाइक कि यार कोई भी चीज़ें ना हमें ऐसी नहीं मिल जाती, उसके लिए हमने जो डिसिप्लिन अपना हार्डवर्क करा है वो चीज़ें मिली हैं. एंड अगर इतनी डिसिप्लिन से मिली है तो एक ट्रीट तो बनती है. तो वैसी वाली एनर्जी है पाइल नंबर 2. एंड द हायरोफेंट पाइल नंबर 2, आपके ना फ्यूचर स्पाउस ऐसे नहीं है कि स्पिरिचुअलिटी को अगर हमने ये चीज़ें हैं तो ऐसे ही मानना है. उनके अपने रूल्स है. वो बोलते हैं कि हाँ मेरे को जो करना है मैं करूँगी या मैं करूँगा. तो वैसे वाले रूल्स हैं. तो वो ज़्यादा मतलब जैसे मैंने कहा ना कि वो काफ़ी हम्बल हैं, स्पिरिचुअल भी हैं, बट ऐसे नहीं मैं कहूँगी कि अगर स्पिरिचुअल से मेरा मतलब ये नहीं है कि वो हर पूरा जैसे जो सिस्टम होता है प्रॉपर ऐसे फॉलो करे रूल्स, वैसी एनर्जी नहीं है. बट हम ये कहते हैं ना कि अगर आप सच्चे दिल से अपने जिनको भी आप मानते हो उनका नाम लो तो वो एक अच्छी मतलब काइंड ऑफ हमारी डिवोशन होती है. तो पाइल नंबर 2 वैसे आपके फ्यूचर स्पाउस है. तो ही और शी डजंट बिलीव कि मतलब ऐसी चीज़ें करनी चाहिए, वैसी चीज़ें करनी चाहिए, बट ही और शी इज़ रियली कनेक्टेड टूवर्ड्स स्पिरिचुअलिटी. वो इन सब चीज़ों में बहुत मानते हैं एंड वो ग्रेटफुल होते हैं. मतलब छोटी सी जैसे सुबह उठे तो ग्रेटफुल कि वो ही और शी वोक अप, उनकी फैमिली अच्छी है. तो वैसी वाली एनर्जी दिखती है मुझे पाइल नंबर 2 आपके फ्यूचर स्पाउस की. ओके सो वी हैव 9 ऑफ पेंटिकल्स, 3 of wands and we have 8 of swords. 8 of swords की एनर्जी फाइनल नंबर 1 में भी आई थी. वन मोर कार्ड, 3 ऑफ पेंटिकल्स. ओके सो पाइल नंबर 2 आपके फ्यूचर स्पाउस की एनर्जी ऐसे है कि अगर वो कोई जैसे मैंने कहा ना कि अगर उनके पास कोई अच्छी गुड न्यूज़ आती है, कुछ भी अगर उनका कोई काम हुआ है, कुछ अच्छा हुआ है, तो वो काइंड ऑफ ऐसे पर्सन है कि चलो उड़ाते हैं इसको, ठीक है, मनी को उड़ाते हैं. बिकॉज उनका बिलीव ऐसे है कि जितना हम स्पेंड करते हैं, जितनी अच्छी एनर्जी से हम स्पेंड करते हैं, ये नहीं मैं कह रही कि बहुत ज़्यादा स्पेंड करते, एक्सपेंडिचर बहुत है आपके फ्यूचर स्पाउस का, है अमाउंट में है, अच्छा खासा है आपके फ्यूचर स्पाउस, खर्च करते हैं, बट ही और शी इज़ लाइक कि उनके पास उतना आता भी है.
तो उनके दिमाग में ऐसे है कि वो उनका जो हार्डवर्क है जितना भी वो स्पेंड करते हैं तो उनको पता है कि किसी ना किसी वे में वो चीज़ें जल्दी वापस आ जाएंगी, तो काइंड ऑफ स्मार्ट वर्क करके वो चीज़ें स्पेंड करते हैं, अपना मनी स्पेंड करते हैं, वो वाली एनर्जी है। एंड विद द 8 ऑफ सोर्ड्स आपके पाइल नंबर 2 आपके फ्यूचर स्पाउस की एनर्जी ऐसे है कि वो ना थोड़े ऐसे हैं कि हर चीज़ खरीद भी लेनी, हर चीज़ कर भी लेना, बट अपने आप को थोड़ा सेल्फ डाउट करते हैं। जैसे मैंने कहा ना कि अभी भी आपके फ्यूचर स्पाउस ने वो रिस्क ले लिया है, कोई भी तो उन्होंने रिस्क लिया है, वो ले लिया है, बट रिस्क लेने के बाद उनको थोड़ी टेंशन हो रही है कि अब क्या होगा, कि अब क्या होगा, शायद मेरे को थोड़ा और रिसर्च कर लेनी चाहिए थी, वो कर लेना चाहिए था। तो मैंने कहा ना थोड़ा सा आपके फ्यूचर स्पाउस ना जो सिनेरियोस ख्याली फ्लॉ थोड़ा ज़्यादा बना लेते हैं, उससे वो अपने आप को हर्ट करते हैं। वैसे उनकी एनर्जी ऐसे है कि वो काइंड ऑफ जॉली रहेंगे, मतलब उनको जब मौका मिलेगा वो रेस्ट पे चले जाएंगे, अपनी वीकेंड मनाएंगे, ठीक है, वैसे है। तो उनको ऐसे होगा कि हाँ चलो अभी ये मैंने पूरे हफ्ते काम किया है तो ये वेल डिजर्व्ड मेरा रेस्ट है, मैं कहीं ना कहीं जैसे हम कहते हैं ना लॉन्ग ड्राइव पे चले गए या फिर कोई आसपास कहीं आउटस्कर्ट्स ऑफ सिटी पे कुछ कहीं घूमने चले गए, तो वैसी वाली एनर्जी है पाइल नंबर 2। बट जहाँ पे अगर वो घूम भी रहे होंगे या फिर उन्होंने कुछ कर भी दिया तो वो उनके दिमाग में ना एक काइंड ऑफ ये चीज़ जरूर रहेगी कि जो उन्होंने स्टेप लिया है उसका रिजल्ट क्या होगा, वो वाली एनर्जी है। एंड पाइल नंबर 2 आपके फ्यूचर स्पाउस की एनर्जी ऐसी भी दिख रही है कि वो ना शायद उन्होंने अपना या तो उनका फैमिली बिजनेस हो सकता है या फिर उन्होंने अपने फ्रेंड्स के साथ कोई स्टार्टअप खोला हो एंड वो उसके ऊपर अपना और हॉराइजन बढ़ा रहे हैं, ठीक है, कि क्या हो सकता है क्या नहीं हो सकता, न्यू न्यू चीज़ें ट्राई कर रहे हैं, तो उसका टेस्टिंग वगैरह करने में बिजी रहते हैं। तो आपके फ्यूचर स्पाउस ना काफ़ी करियर ओरिएंटेड है एंड वो उसमें सक्सेसफुल भी हो रहे हैं पाइल नंबर 2, तो वो वाली एनर्जी मुझे दिख रही है। एंड लाइक इफ़ वी टॉक अबाउट मोर अबाउट योर फ्यूचर स्पाउस एंड यू बोथ एज अ कपल, तो इट इज़ लाइक कि okay, let me shuffle some one more card. Like how will you both be as a couple? The moon, page of cups. Pile number 2 about your future spouse is like your future spouse really has that kind of big eyes or like मतलब एक होता है ना चार्मफुल आईज, मतलब आईज को देख के ऐसे लगता है कि किसी पर्सन की आईज को देखो ना तो हम कहते हैं क्या आईज है, क्या आंखें हैं, व्हाट एन अट्रैक्टिव फीचर ऑफ योर फ्यूचर स्पाउस। तो वैसी वाली एनर्जी है पाइल नंबर 2। सो इट इज़ लाइक आपके लिए मैसेज आया था आई लव द वे यू लुक, सो योर फ्यूचर स्पाउस वुड रियली स्टेयर एट यू अ लॉट एंड उनकी ना आईज भी थोड़ी फ्लर्टी सी और काइंड ऑफ ऐसे मतलब चार्मिंग है, जैसे हम कहते हैं ना आंखें चमकना, तो वैसी वाली एनर्जी है पाइल नंबर 2 आपके फ्यूचर स्पाउस की। सो आपको कभी कभी ऐसे लगा करा होगा कि आपके फ्यूचर स्पाउस इतना इंटेंस स्टेयर कर रहे हैं आपको, तो आप उस चीज़ को कैसे काइंड ऑफ लो, तो आप थोड़ा शर्मा जाया करोगे, शायद फील करा करोगे, तो वो वाली एनर्जी है पाइल नंबर 2। एंड विद द पेज ऑफ कप्स, ओके लेट मी रीड द मैसेज। इट इज लाइक लेट योर सेल्फ बी कंटिन्यूली सरप्राइज बाय दिस थिंग कॉल्ड लाइफ। तो पाइल नंबर 2 योर फ्यूचर स्पाउस इज समवन कि जब उनको पता है ना कि हाँ उन्होंने जो भी रिस्क लिया है, उन्होंने अपनी टेंशन ले लिया है, अब वो चीज़ें वर्क कर रही हैं, ठीक है, उसका रिजल्ट दिख रहा है, तो देन यू शी इज लाइक कि लाइफ में रिस्क तो लेने ही है। वो एकदम से ना काइंड ऑफ स्पिरिचुअल, वो जैसे हम कहते हैं ना वो काइंड ऑफ फिलोसोफर बन जाएंगे, अपना कोट्स देने लग जाएंगे, क्योंकि लाइफ में तो रिस्क लेने ही पड़ते हैं। लाइफ में अगर आप रिस्क नहीं लोगे तो क्या होगा, तो मतलब वो फिर दूसरों को ना काइंड ऑफ एडवाइस देने लग जाएंगे आपके पाइल नंबर 2 आपके फ्यूचर स्पाउस। तो उनकी एनर्जी ऐसे है, पहले वो खुद डरे हुए हैं कि ये चीज़ चलेगी कि नहीं चलेगी, बट जैसी वो चीज़ चल गई, उनके अंदर का कॉन्फिडेंस जो छुपा हुआ था रिस्क लेने के बाद, जो थोड़ा छुप गया था, उनको सेल्फ स्टीम उनका हर्ट हो गया था, वो एकदम से जहाँ ऐसे बाहर राइज होता है ना, आपको आप कहोगे ये पर्सन 2 हफ्तों से ना ऐसे था कि ये चीज़ हो रही है नहीं हो रही, हो रही है नहीं हो रही, एकदम से आपके पर्सन का मूड बदल जाएगा। आपके जो कहेंगे कि चलो लेट्स गो शॉपिंग, क्या लेना है वो लेना है, चलो लेते हैं, क्या खाना है मैं मंगाता हूँ, मैं मंगाती हूँ। तो वैसे वाली एनर्जी वाले नंबर 2 आपके फ्यूचर स्पाउस के। तो आपके फ्यूचर स्पाउस का थोड़ा मूड ना अनप्रिडिक्टेबल है, तो काइंड ऑफ आपके जो फ्यूचर स्पाउस हैं वो मूडी होने वाले हैं, वो वाली एनर्जी दिख रही है मुझे। एंड वन मोर मैसेज अबाउट योर फ्यूचर स्पाउस। Okay, pile number 2, your future spouse would feel that you are his or her lucky charm, वो वाली एनर्जी दिख रही है। एंड यू बोथ एज अ कपल, सो पीपल वुड फील कि आप दो एक दूसरे, जब से आप दोनों की मैरिज हुई है आप दोनों के वर्क ना बनने लगे हैं। पाइल नंबर 2 आपको ऐसे लगेगा कि आपका काइंड ऑफ आपको अपॉर्चुनिटीज़ और ज़्यादा आने लग गई हैं, जो आपने चीज़ें कर रहे थे वो वर्कआउट होने लग गई हैं, उसका आपको रिजल्ट दिख रहा है, आपको उससे प्रॉफिट आ रहा है। एंड वेयर एज अबाउट योर फ्यूचर स्पाउस 2, तो उनको भी आपके फ्यूचर स्पाउस को ऐसा होगा कि उनका लक बहुत अच्छा हो गया एंड उनको अपॉर्चुनिटीज़ आ रही हैं, उनकी जो चीज़ें हैं वो वर्कआउट हो रही हैं। सो यू बोथ विल बी काइंड ऑफ ईच अदर्स लकी चार्म, बट योर फ्यूचर स्पाउस विल बी लाइक काइंड ऑफ रियली ग्रेटफुल फॉर इट, कि उनको ऐसे कहेंगे, उनको ऐसे लगेगा कि आपको उनकी लाइफ में भगवान ने भेजा है, ठीक है, क्योंकि
आप उनके लिए बहुत लकी साबित होगे, तो वैसी वाली एनर्जी है पाइल नंबर 2। एंड आई एम ऑल्सो सीइंग विद द 9 ऑफ कप्स, इट इज़ लाइक लाइफ इज अ कॉन्स्टेंट स्टेट ऑफ ग्रैटिट्यूड। तो पाइल नंबर 2 इट इज कैन इवन हैपन कि आप या आपके फ्यूचर स्पाउस कैन रेज अ पेट आफ्टर मैरिज। एंड आपके फ्यूचर स्पाउस को ना काइंड ऑफ वो सुनने में ही बड़ा अच्छा लगेगा, जैसे हम कहते हैं ना कैट डॉग, कैट मॉम डॉग डैड, ठीक है। तो वैसी वाली एनर्जी है, तो उनको सुन के बड़ा गिगली सा फील होएगा कि काइंड ऑफ आप दोनों को एज मॉम डैड रेफर कर रहे हैं, या फिर आप दोनों को एज अ कपल को रेफर कर रहा है। एंड अगर आप अपने फ्यूचर स्पाउस को हस्बैंड या वाइफ बुलाओगे, जैसे भी आप उनको काइंड ऑफ बुलाओगे, रेफर करोगे, तो उनको सुनने में बड़ा मजा आया करेगा। मतलब वो ऐसे कहेंगे, स्टार्टिंग में ऐसी एनर्जी होगी, वो आपको बार बार बोलेंगी मेरे को बोलो मेरे को बोलो मेरे को बोलो। तो काइंड ऑफ एक्साइटमेंट वैसी वाली एनर्जी मुझे दिख रही है पाइल नंबर 2। एंड आपके पाइल नंबर 2 आपके फ्यूचर स्पाउस ना इज समवन जिसको ना ऐसे होता है कि लाइक टेकिंग टाइम फॉर डीप सेल्फ रिफ्लेक्शन इज असेंशियल। सो जैसे मैंने कहा ना, फूड की एनर्जी बहुत आ रही है, तो मून की एनर्जी, तो इट कैन इवन हैपन कि अगर जब भी उनको ऐसे लगेगा कि मून उनका थोड़ा ठीक है, ठीक नहीं है, तो वो ऐसी चीज़ें खाएंगे। हम कहते हैं ना, अच्छा फूड खाने से हमारा जो मूड है वो ठीक होता है, स्ट्रांग होता है, क्योंकि हमारे इमोशन से रिफ्लेक्ट होता है। तो सबसे अच्छा डिलीशियस मील खाओ और खुश होकर खाओ, तो लगता है खाना खाने से लगता है, खाना खुश होकर खाओ तो बहुत लगता है। तो वो चीज़ ऐसी एनर्जी है। तो पाइल टू इट इज़ लाइक कि आपके फ्यूचर का उसका मूडीनेस, और कभी कभी बहुत ज़्यादा ही इतना सोच लेना कि उनका काइंड ऑफ ऐसे हो जाए कि अब क्या होगा, अब क्या होगा, एंग्जाइटी होनी। कभी इतना श्योर होना कि उनसे ज़्यादा श्योर खुद को और कोई पर्सन नहीं है, तो काइंड ऑफ थोड़ा सा मूडीनेस, और थोड़ा आपको ऐसा लगेगा कि आपके फ्यूचर स्पाउस हो रहे हैं, बट इट इज़ व्हाट इट इज़। वो वाली एनर्जी है पाइल नंबर 2 अबाउट योर फ्यूचर स्पाउस। एंड इट्स लाइक कि जैसे मैंने कहा ना कि अपने फ्रेंड्स के साथ भी वर्क करते हैं, तो वो ऐसे नहीं है कि अगर फ्रेंड्स ने जो चीज़ कह दी, किसी के ऊपर ट्रस्ट करना है तो कर दिया, वो वाली एनर्जी नहीं है पाइल नंबर 2। एंड ये ट्रेट ना मुझे ऐसा लग रहा है कि आपके फ्यूचर स्पाउस आपसे सीखेंगे कि काइंड ऑफ उनको ऐसे लगेगा कि व्हाट इज द सेइंग, टीम वर्क मेक्स द स्पेल वर्क। तो उनको ऐसे लगेगा कि आपके फ्यूचर स्पाउस को ना काइंड ऑफ आप इंस्पायर करोगे और चीज़ें करने का। जैसे मैंने कहा ना, ट्रस्ट करने का, तो वो ऐसे किसी पर ट्रस्ट नहीं कर लेते, या फिर ऐसे ही डिसीजन नहीं ले लेते, उसके ऊपर काफ़ी काइंड ऑफ अपने आप को मतलब बार बार रीअश्योर करके कि ठीक चीज़ें ठीक कर रही हूँ, मैं ठीक कर रहा हूँ, ठीक कर रहा हूँ, ठीक कर रहा हूँ कि नहीं कर रहा हूँ। तो आपसे उनको एक काइंड ऑफ एक जिसे हम कहते हैं ना इंस्पिरेशन ये मिलेंगी, वो आपसे ऐसे इंस्पायर होंगे कि वो सोचेंगे कि आप काइंड ऑफ जब चीज़ें कर देते हो तो उनको आप कॉन्सिक्वेंस नहीं सोचते हो, आप कर देते हो एंड आप कहते हो कि चलो देखी जाएगी। तो आपका जो लेट इट गो, ठीक है, इट इज़ व्हाट इट इज़ वाला एटीट्यूड है ना पाइल नंबर 2, तो वो काइंड ऑफ आपके फ्यूचर स्पाउस एक्वायर करेंगे। एंड ही और शी विल थिंक कि ठीक है यार, मैं क्यों अपना बीपी बढ़ा रहा हूँ, मैं क्यों बार बार इतनी टेंशन ले जा रही हूँ या लेशन ले जा रहा हूँ, मुझे भी थोड़ा रिलैक्स करना चाहिए। लेट अस सी, विल सी, जो भी होगा देखा जाएगा, ठीक है, वो वाली एनर्जी है। एंड कभी कभी चीज़ें नहीं भी हमारे लिए वर्कआउट करती हैं, एंड कभी कर जाती हैं तो हम बहुत ही अमेज हो जाते हैं, बट नहीं भी करती तो शायद उसमें भी कोई एक रीज़न होगा ना यूनिवर्स का, हमारे जो हम जिनको भी हम मानते हैं उनका, तो उनका हैंड है, तभी तो हम ये चीज़ें कर पा रहे हैं, ठीक है। अगर हमने ट्राई नहीं करा तो हमें पता कैसे लगेगा कि हाँ ये चीज़ वर्कआउट होगी भी कि नहीं होगी। तो वैसी वाली चीज़ें हैं, जो ये चीज़ें सब चीज़ें आपके फ्यूचर स्पाउस आपसे सीखेंगे। जैसे मैंने कहा ना, बड़े कभी कभी बहुत ही ऐसे हम्बल होकर फिलोसफिकल हो जाते हैं आपके फ्यूचर स्पाउस, तो ऐसी ऐसी चीज़ें वो बोला करेंगे एंड आप काफ़ी अमेज फील करा करोगे ये पर्सन ये चीज़ें बोल रहा है। तो स्टार्टिंग में आपको ऐसे लगेगा कि आपके फ्यूचर स्पाउस की मतलब रियल पर्सनैलिटी क्या है, बट ये काइंड ऑफ शेड्स ऑफ उनकी पर्सनैलिटी है। ओके, any other messages for pile number 2? No, this is for the reading, my dear pile number 2. I hope you liked my video. Please like, comment, share and subscribe to my channel. And if you want personal readings, you can surely DM me on my Instagram at @tarotbyavni. Also, please remember that it is a general reading, so please take what resonates and leave what doesn't. Also, अभी नहीं जाना, मेरी वीडियो को हाइप करके जाना, लाइक, कमेंट, शेयर एंड सब्सक्राइब करके जाना। Okay, my dear pile number 2. Bye my lovely souls. राधे राधे।